जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कड़ी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रत्येक वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करता है। इसी सिलसिले में आज हम लेके आए हैं जीके इम्पोर्टेंट नोट्स। तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? फर्स्ट है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सेकंड है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक कि वे अपने पद पर बने रहते हैं। थर्ड, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 एंड 2 करेक्ट है। थर्ड वाला है ये हमारा गलत है। अनुच्छेद 75(5) इसमें उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(3) में ये बात कही गई है, इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। मंत्रिमंडल में राज्य राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो इसी वजह से थर्ड वाला हमारा गलत है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए 1 एंड 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है। बी है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। सी है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। डी, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन ने उसका अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका मतलब विधायिका इसके सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। तो इस तरह से विकल्प ई सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ए, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बी, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी है, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। डी, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हसोन्मुख दशा में है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडल शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मतलब मंत्रिपरिषद ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सेकंड, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। थर्ड, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। फोर्थ, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। 4 वाला नहीं है। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एकीकृत शक्ति यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। सेकंड, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। थर्ड, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। फोर्थ, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 चारों करेक्ट है। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है।
नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष है, इसके उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। अभी कथन ए है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन आर, भारत का अपना एक संविधान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इससे दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः अभिकथन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि ये सब सुशासन की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत मतलब क्रीमी लेयर है, उसको अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसान है उनके लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याण राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? फर्स्ट, कल्याणकारी राज्य। सेकंड, समाजवादी राज्य। सी, राजनीतिक समानता। डी, साम्यवादी राज्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य है इसके दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता या न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से कौन एक आदेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। आदेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आदेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं
ए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, डी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। आदेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद है उसको भंग नहीं कर सकता। अतः उपयुक्त तीनों विकल्प हैं, इनके कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आदेशात्मक मतलब प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आदेशात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही या उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनावों समय समय पर जो चुनाव होते रहते हैं इनके माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित कर हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है। इसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित मत कैसे भी चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। फ्रेंड्स, ये वाली क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।